Welcome you all guys again on your own channel Vintage Classes। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। हमने उसमें बहुत कुछ डिस्कस किया था। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स एंड देयर बहुत सारी चीज़ कहाँ पे है, क्या होता है पॉलिनोमियल्स। आज हम उसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, क्या होता है पॉलिनोमियल्स। हमने उस दिन समझा था, बस थोड़ा सा हम रिटेन में बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स। तो मैंने फर्स्ट डे को आपको बताया था पॉलिनोमियल्स होते हैं, इसको बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मोर देन वन और नोमियल्स मीन्स टर्म। टर्म बनाने के लिए क्या होता है, 2 ऑपरेशन होते हैं जो टर्म को बनाते हैं। वो कौन से होते हैं, प्लस और माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 2 ऐसी चीज़ें होती है जो टर्म में बदलते हैं। टर्म डिपेंड ऑन प्लस और माइनस। तो ज़्यादा पॉली मीन्स मोर देन वन, नोमियल्स मीन्स टर्म। हिंदी में से बोलते हैं बहुपद। 2 शब्द यहाँ भी आ गए, बहु और पद। बहु मीन्स एक से अधिक, या हिंदी से ले रहा बहुत, एक से अधिक, उसे बोलते हैं बहु। और पद मीन्स पद। तो हमने ये चीज़ देखा था। ये टर्म कैसे बनता है, पहले हमारे पास याद है मन में क्वेश्चन, जो टर्म कैसे बनता है। तो टर्म बनने के लिए 2 चीज़ होता है, क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स the expression of more than one algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different power of same variables। हमने क्या बताया, द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म का एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा हो, ठीक है, और स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म, या स्पेशली खास कर से बोलते हैं क्या, जो सेवरल टर्म का सम हो जिसमें डिफरेंट पावर सेम वेरिएबल के कंटेन किया गया हो, उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जिसे हिंदी में क्या हमने, बहुपद, एक से अधिक पद जिसे बोलेंगे बहुपद, ठीक है। इसके अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें, बेसिकली आप लोगों ने लास्ट क्लास में लेक्चर दिया था, उसमें रिटर्न नहीं था, इसलिए मैं आज रिटर्न के साथ आप लोगों के साथ फिर सेम चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ क्या होता है, तो जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा था टाइप्स में, जो आता हुआ था लीनियर पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट आता है लीनियर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम रैखिक, ओके। जिसमें क्या होता है, डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ वेरिएबल, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिग्री ऑफ वेरिएबल कहाँ चाहिए, 1, उसे बोलेंगे हम लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो फॉर्म होता है, सबके हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ax प्लस b इक्वल टू 0, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, क्वाड्रेटिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। ये किस में आते हैं, जिनमें क्या होता है, डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होगा वो 2 होना चाहिए, इसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। इसका फॉर्म क्या होता है,
वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, एक चीज़ इसमें गौर करना आप, यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है पहले क्या है, कुछ नहीं मीन्स 1 है, इसके बाद यहाँ पे नहीं है मीन्स पावर 0 है वेरिएबल, क्योंकि ए और बी जो यहाँ पे वर्क एज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसके बारे में फिर से हमने डिस्कस कर लिया एक बार, क्योंकि मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल विच वैल्यू कैन बी चेंज, जिसे हिंदी में बोलते हैं चर, जिनका मान बदला जा सके, जिनमें सारे अलजेब्रिक टर्म आते हैं, सारे अल्फ़ाबेटिक टर्म्स आते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कोई भी चीज़ जिनकी वैल्यू चेंज होती है उसे बोलते हैं हम वेरिएबल, और जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स हो, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये हो गया क्वालिटी का। यहाँ देखो डिग्री, पावर पहले क्या है 2, देन उसके बाद 1, देन उसके बाद कुछ नहीं मीन्स 0, 2 1 0। थर्ड आता है हमारे पास क्यूबिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिघातीय। नाम से लग रहा है क्या होना चाहिए यहाँ पे, डिग्री ऑफ वेरिएबल 3 होगा। फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक, इसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्घातीय। नाम से ले क्या, यहाँ पे डिग्री क्या होगा, ये हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस है इसलिए। इसका जो फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, दैट इज़ द फॉर्म। इसका जो फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, ए एक्स 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। अब हमें आगे ले जाना है। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे अभी वो किसके बारे में बात करेंगे, हम क्वाड्रेटिक, क्योंकि हम जो 10th क्लास में ओनली क्वाड्रेटिक के बारे में बात किया था। क्यूबिक था बट आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है, इसलिए हम क्यूबिक पे फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस समझ लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें। हम बात करते हैं किसके लिए, क्वाड्रेटिक, जिसका फॉर्म हमने क्या देखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका क्वाड्रेटिक का फॉर्म हो गया। ठीक है ना, क्लियर। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर। इसका जो सॉल्यूशन करते हैं तो उससे पहले हम बात करते हैं इसकी जो वैल्यू आती है, वेरिएबल जो है उसके वैल्यू को बोलते हैं हम जीरोज़। यहाँ पे डिग्री क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट पावर को डिग्री कहा है, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 2 है, इसका डिग्री 2 हो गया, इसलिए इसके जो जीरोज़ होंगे वो 2 होंगे, जिसको बेसिकली हम अपने सुविधा के अनुसार जो डिनोट करते हैं वो अल्फ़ा, इसे बोलते हैं अल्फ़ा, और दूसरा BETA, बेटा में पहले इसको बीटा बोलते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा से डिनोट करते हैं इसको हम। ठीक है, इसको जीरोज़ को हम अल्फ़ा एंड बीटा से करते हैं। जब इसका हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सिर्फ 2 मेथड है। कौन कौन से, पहला ग्राफिकल, और सेकंड हमारे पास है जो है अलजेब्रिक। जब हम अलजेब्रिक में बात करते हैं तो सबसे पहला मेथड जो आता है अलजेब्रिक में, फैक्टराइजेशन, जिसको हम नेम के अकॉर्डिंग गुणनखंड विधि बोलते हैं हिंदी में से हम, और इसका दूसरा नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। लेकिन मिडल टर्म मत बोलना, ये लोग बोल देते हैं लेकिन मिडल टर्म नहीं होता है। ठीक है, अगर मिडल टर्म बोलेंगे तो सबसे पहले इसको अरेंज करना होता है। कैसे अरेंज करना होता है, जो वेरिएबल होगा उसके डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, x⁴2 1 0 ऐसे करके। अदरवाइज को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द टर्म और कोफिशिएंट
विद 1 पावर ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो उसको हम स्प्लिट करते हैं। इसमें मतलब यहाँ पे तोड़ना, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। चलो तो हम बाकी दूसरा मेथड भी है जो हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे कब, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, इसके बारे में डीपली नॉलेज लेंगे हम। अभी सिर्फ हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास 9th क्लास में भी किया था ये चीज़ें, बचपन की बात है आगे फिर से। तो पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद हम कुछ और ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हमें क्या करना है, फाइंड करना है जीरोज़ को। हमें पहले जीरोज़ निकालना सीखो, उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था क्या, जो अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़, वो आता है -b/a। वाई दिस, तो उन चीज़ों को हम वेरीफाई करेंगे आज, ऐसा क्यों होता है जो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a ही क्यों आता है, ठीक है ना। तो x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसके पावर को अरेंज करना है वेरिएबल के, जो ऑलरेडी अरेंज है, यहाँ पे पावर 2 फिर 1 फिर 0, ठीक है, गुड। अब हम क्या करते हैं, किसको स्प्लिट करना है हमें, जिसका पावर 1 है, मतलब 3x को करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पावर 2 और विदाउट पावर इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। x² को जब 2 से करेंगे, 2 1 जा 2x², x² को भूल जाओ, नंबर का जहाँ हमारे पास प्लस का 2, प्लस क्यों आया, क्योंकि ये भी प्लस यही प्लस 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 प्लस, यहाँ पे साइन प्लस का आ गया, नंबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, साइन प्लस का, मतलब ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पे बीच वाला टर्म आए, बीच वाला टर्म क्या है 3, ऐसे दो नंबर जिनको सम करने पे क्या आना चाहिए 3, और जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 2 numbers हैविंग सम 3 और इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें वो सोचना है, क्या सोचना है हमें, ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं जिनका क्या हो, ऐसे दो नंबर जिनको सम करने के बाद 3 आ जाए और प्रोडक्ट करने के बाद 2 आ जाए। नो आइडिया, चलो इसका भी तरीका देखते हैं कैसे करें हम। तो ये जो नंबर आया था इसको हम करेंगे, ये सारे रफों का काम है, इसका हम करेंगे यहाँ पे फैक्टराइज निकालेंगे, एलसीएम 2 का लेते हैं, फैक्टराइज करते हैं, 2 1 जा 2, 2 + 1 = 3, 2 × 1 = 2 आ गया। तो अब यहाँ रखेंगे हम, पहला हम रखा x², यहाँ जो साइन है वो रखेंगे पहले हम। अब देखो इन दोनों हमारे पास नंबर क्या आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया, 2 और 1 दो नंबर आ गए। इन दोनों के साथ वेरिएबल कौन सा लगाएंगे हम, x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। अब बातें क्या आती है, इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हम पहले रखते हैं, नॉर्मल सी बात है, घर में भी बड़े वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है, सेम चीज़ें यहाँ भी, जो ग्रेटर नंबर होगा उसको पहले रखेंगे हम, स्मॉलर को हम बाद में रखते हैं। लाना क्या था यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, इसलिए ये भी प्लस और ये भी प्लस, और प्लस 2 = 0। अब हम 2 2 का पेयर बना लेंगे इन दोनों में। फर्स्ट दो, इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से x आ गया कॉमन, बचा x + 2, और यहाँ से कॉमन क्या आ गया +1 रखा हमने, ये बचा x + 2 = 0। ये आ गया हमारे पास x + 2 × x + 1 = 0। क्लियर। अब हम सेपरेटली कर लेंगे दोनों को, x + 2 = 0, x + 1 = 0। लास्ट क्लास हमने कहाँ तक देखा था, ओनली यहाँ तक देखा था। अब जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे x का, दैट इज़ द जीरोज़। x + 2 = 0 आ गया, देन x = -2 और x = -1। ये तो बताना नहीं पड़ा क्यों आया, क्योंकि साइड चेंज होने के बाद साइन चेंज हो जाता है, ये हमें पहले से पता है ऑलरेडी, बचपन से हम ये चीज़ें करते आ रहे हैं। x = -2 और x = -1। तो हमने क्या देखा, अल्फ़ा -2 आ गया और बीटा हमारे पास -1 आ गया, ठीक। अब आते हैं फॉर्मूले को हम वेरीफाई करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, a b और c की वैल्यू पहले देख लेते हैं क्या है। a x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसे हम a बोलते हैं, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं, -1 है, इसलिए a = 1 आ गया।
बी इक्वल टू 3 आ गया, सी इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर ना। अब आते हैं, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फ़ा -2 और प्लस -1 है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास आ गया -2 -1 माइनस प्लस साइन आ गया माइनस का, ये -3 आ गया। अगर हम गौर से देखें बी हमारे पास क्या है 3 है ये इसका नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पे ऐसा लें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, तो क्या है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हमने लिखा है -3 इक्वल टू -b हमारे पास 3 अपॉन a की वैल्यू 1, इसलिए आ गया -3 इक्वल टू -1। ये वेरीफाई भी हो गया और इससे हमने देख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a क्यों आया। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही चीज़ें वेरीफाई करना है, फाइंड द जीरोज एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। क्लियर है ये चीज़ें। चलो अल्फ़ा इंटू बीटा पे आते हैं हम। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारे पास आया था -2, बीटा आया था -1, तो इक्वल टू आ गया -2 1 2 माइनस प्लस का, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2 आ गया। अगर हम फॉर्मूले में चले तो हमने क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फ़ा ये 2 इक्वल टू c हमारे पास 2 अपॉन 1, 2 इक्वल टू 2 आ गया, वेरीफाई हो गया और ये चीज़ हमने देख लिया जो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और c/a क्यों आया। इसको और भी डीपली हम जान सकते हैं, उसके लिए ड्राइव करने के लिए हमें कोई और मेथड अपनाना पड़ेगा, जो मेथड हम अभी अप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर चैप्टर 4 जो हमने अभी पढ़ानी है। यहाँ तक ये समझा हमने। एक और क्वेश्चन देखते हैं, t² - 15 इक्वल टू 0। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, जब एक्सरसाइज 2.2 में। ये मेथड कौन सा करें हम, अलजेब्रिक में फैक्टराइजेशन मेथड हम करें अभी, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम a b c को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे, ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गया, यहाँ पे वेरिएबल क्या आ गया, t आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। मीन्स वेरिएबल at² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0, इसके टर्म में हमें अरेंज करके रखना है। कैसे रखें इसको हम इसके टर्म में, तो चलते हैं। देखो t² तो है हमारे पास, t वाला टर्म नहीं है, तो कैसे आएगा। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी चीज़ को, तो 0 ही आता है। तो हम इसको ऐसा रखते हैं यहाँ पे t² प्लस 0t माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमने आपकी सहूलियत के लिए किया और कुछ नहीं है। अब यहाँ से आप बताओ a b और c की वैल्यू। a इसके पीछे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसलिए a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -15। आगे के लिए हमारे पास ये चीज़ है, a 1 है, b 0 और c -15 है। चलो अब आते हैं इसका हम जीरोज़ कैसे फाइंड करें। तो t² - 15 इक्वल टू 0, देन t²। ये वेरिएबल एक कांस्टेंट है, वेरिएबल भी सिंगल टर्म में है, कांस्टेंट भी सिंगल टर्म में है, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं फिर। और इससे कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि जब पावर 1 वाला टर्म होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं, लेकिन यहाँ पावर 1 वाला टर्म ही नहीं है तो हम स्प्लिट नहीं करेंगे। t² इक्वल टू 15 आ गया, यहाँ से स्क्वायर इधर आके रूट लग गया। अच्छा अभी तक हमने क्या देखा था, जो 16 का रूट अगर करें तो 4 आता है, एम आई राइट। चलो लेकिन अब जब हम करेंगे किसी भी नंबर का रूट लगाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ कंडीशंस हो सकते हैं। ऐसा क्यों, तो इसके लिए देखते हैं। अगर हम x इक्वल टू 4 लिया, हमने x हमने क्या लिया 4 लिया, एग्जाम्पल हम सॉल्व करने के लिए। ऐसा क्यों होता है, x का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर, देन x² इक्वल टू आ गया 16। इफ़ x इक्वल टू माइनस का 4, देन x² इक्वल टू -4 का स्क्वायर ना, देन x² इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस, यहाँ भी 16 आ गया, यहाँ भी 16 आ रहा है। तो माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव आता है, इसीलिए सेम चीज़ें यहाँ स्क्वायर है, इधर आके अगर रूट लग गया तो वो माइनस प्लस दोनों कंडीशन में हो सकता है। देन हमारे पास जो t का वैल्यू है क्या आएगा, ये ±√15, मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू प्लस का √15 एंड बीटा इक्वल टू माइनस का √15। क्लियर ना, कोई दिक्कत आता, ठीक है। चलो अब आते हैं, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं हम। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a।
अल्फ़ा हमारे पास है प्लस का रूट 15 प्लस बीटा हमारे पास है माइनस का रूट 15 इक्वल टू बी अभी हमने क्या निकाला था यहाँ पे 0 माइनस 0 अपॉन ए क्या है हमारे पास अपॉन 1 प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 0 ये भी 0, पहले वेरीफाई हो गया। देन आते हो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, देन अल्फ़ा हमारे पास क्या है और रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 इक्वल टू सी हमारे पास है माइनस 15 अपॉन में ए हमारे पास 1 से माइनस 15 अपॉन 1। अब देखो रूट ए इंटू रूट ए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली ए आता है, क्यों ऐसा हुआ वाई। अगर रूट ए इंटू रूट ए कितनी बार है, 2 बार है, इसको हम ऐसा लिख सकते क्या रूट ए की पावर 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो इट रिमेन्स ओनली ए। देयरफॉर रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल टू 15 प्लस माइनस माइनस का साइन इक्वल टू माइनस का 15। तो हमने यहाँ क्या देखा माइनस 15 इक्वल टू माइनस का 15 आ गया। क्लियर, तो हमने यही वेरीफाई कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया। एक और करते हैं अगला, ये भी आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है। यू स्क्वायर प्लस 4u इक्वल टू 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। यहाँ जो वेरिएबल है वो क्या है u, ओके ना। हम पहले क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम अरेंज करके इसको हम इन क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे करें, तो यू स्क्वायर का यू स्क्वायर रखा, 4u का 4u रखा, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसके लिए हमने 0 इक्वल टू 0 दिया। क्लियर ना, a b और c, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 आ गया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 0। क्लियर, देन अब आते हैं यू स्क्वायर प्लस 4u इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम देखें स्प्लिट तो कर सकते हैं किसको, बीच वाले टर्म 4u को, बट यहाँ पे सिंपल तरीका क्या दिख रहा है हमें, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, 2 ही टर्म है, दोनों में वेरिएबल है, कॉमन आ रहा है कुछ, तो सिंपली हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से u कॉमन आ गया, यहाँ बचा u प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो एक टर्म और 2 टर्म हो चुके हैं, सेपरेट लो दोनों को, एक बार u इक्वल टू 0, दूसरी बार u प्लस 4 इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू माइनस का 4। क्लियर ना, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 4 हो गया। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, देन अल्फा 0 प्लस बीटा माइनस 4 इक्वल टू माइनस बी, हमारे पास क्या है यहाँ पे बी, आ जाओ माइनस 4 अपॉन ए हमारा 1 आ गया, 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 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 4 इक्वल टू माइनस 4, वेरीफाई हो गया। सेकेंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा हमारे पास है 0 इंटू बीटा माइनस 4 इक्वल टू सी 0 अपॉन 1, 0 इंटू माइनस 4 0 इक्वल टू 0, यही वेरीफाई हो गया। क्लियर, एक और कर देते हैं, माइनस वाला भी करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या लिया हमने, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 कर देते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे, सबसे पहले काम क्या करना है हमें, स्क्वायर वाले पहले तो देखेंगे क्या जो वेरिएबल है उसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज है, बिल्कुल रेंज है 2 1 और 0। अब क्या करेंगे, पावर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 2 जा 10, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 10 आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ साइन क्या है इसका माइनस है ना, मीन्स ऐसे 2 नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए 3 आ जाए, बीच वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए और इनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, ये जो है प्रोडक्ट वो 10 आ जाए। कौन से ऐसे 2 नंबर होंगे, आइडिया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सिंपल हम इसका लेते हैं एलसीएम। 10 को हमने रखा, यहाँ हमने इसका एलसीएम लिया, पहले हम लेते हैं 2 से,
2 5 या 10, क्या 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, सही बात पूछ रहे हैं। 5 2 या 10 भी आ गया, ठीक है। चलो मीन्स हमारे पास 5 और 2 दो नंबर आ गए, ठीक। दोनों के साथ क्या करना है, वेरिएबल ऐड कर देना है, x और x। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ जो साइन है वो साइन किसको मिलेगा, बड़े वाले को, लेकिन ऑपरेशन कौन सा होना है, सब्ट्रैक्शन का, है ना, क्योंकि यहाँ साइन माइनस लिया और सब्ट्रैक्शन का होना है। तो सब्ट्रैक्शन, यहाँ का साइन तो ये माइनस आ गया और माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए साइन प्लस का आ गया। बड़े वाले को माइनस दिया क्योंकि यहाँ माइनस था, बताया था ये चीज़ें। पापा की संपत्ति ज़्यादा हो तो ही बड़े वाले को मिलेगा, और अगर उधारी ज़्यादा हो तो भी बड़े वाले को ही पे करना होता है। -5x + 2x, गलत तरीके मतलब ना, बस समझाने के लिए आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलो यहाँ लिया 5x² माइनस का 5x + 2x - 2 = 0। इन दोनों को पेयर बना लिया हमने। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, नंबर में 5 आ रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और x आ, क्योंकि x की पावर 2 और 1, तो स्मॉलेस्ट वाले को ले लिया बाहर। यहाँ बचा x - 5 1 जा 5, इन दोनों से भी 2 आए कॉमन, बचा x और -2 1 जा 2 = 0। x - 1 × 5x + 2, यहाँ जो साइन है वही साइन रखेंगे यहाँ पे, = 0। देन x - 1 = 0 और 5x + 2 = 0। एक आ गया x = 1, दूसरा आ गया 5x = -2, देन x = -2/5, दो वैल्यू आ गया। देन अल्फ़ा = 1 एंड बीटा = -2/5। अब आते हैं यहाँ पे a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a हमारे पास क्या है, b क्या है और c क्या है। चलो a x के साथ वाला 5 आ गया, b x के साथ वाला, अब यहाँ साइन लेंगे, क्या है माइनस, इसलिए माइनस का 3 और c -2। क्लियर यहाँ तक, रफ का काम था सब आ चुका है। अब आते हैं वेरीफाई के लिए, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे 1 आया था, अल्फ़ा 1 = और बीटा हमारे पास -2/5, यहाँ रखा हमने 1 + -2/5 = -b। b का वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, एक माइनस खुद का है, माइनस यहाँ का है। -b हमारे पास यहाँ पे है, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। चलो आते हैं यहाँ पे, हमने क्या देखा, अल्फ़ा हमारे पास 1 + बीटा -2/5 = पहले का साइन, फिर b का हमारे पास -3 अपॉन में a हमारे पास क्या यहाँ पे 5 अपॉन में 5, ये आ गया 1 + -2/5 = -3/5, ठीक ना। J1 ले लिया, 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 - 2 = यहाँ तो ऐसे रखते इसको, 5 - 2, ये भी 3/5, ये भी 3/5, पहला हो गया। अब आते हैं अल्फ़ा × बीटा = c/a, अल्फ़ा 1 × बीटा -2/5 = c। c पे आते, c हमारे पास क्या था यहाँ पे -2/a5, इसलिए -2/5, ये भी -2/5, ये भी -2/5। क्लियर, जी हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्लियर ना यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, 2.2 पूरा प्रैक्टिस करना है, वर्ड्स वाले हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट नाउ हमारे पास टॉपिक अगला जो है, दैट इज हाउ कैन वी फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, इसके लिए दो चीज़ें होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले और दूसरा रूट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
दो चीज़ अगर पता होगा तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं इसके लिए फॉर्मूला है, वो होता है हमारे पास पॉलिनॉमियल पी एक्स। इसका मतलब क्या है, पॉलिनॉमियल विद वेरिएबल एक्स। पी एक्स मतलब है पॉलिनॉमियल विद वेरिएबल एक्स। पी एक्स के लिए फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या आएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। चलो अब आते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल हमारे पास इस देखा यहाँ पे लेते हैं 2 ले लिया हमने एग्जाम्पल के लिए। मीन्स हमारे पास यहाँ जो गिवन है वो क्या गिवन है क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 है, ठीक ना। फाइंड कैसे करें पॉलिनॉमियल, तो हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला पुट कर लेते डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। लाते हैं यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास क्या है -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास क्या है 2 इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा कुछ है हमारे पास। इसका और हम तरीके से देखें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3 हमारे पास दे रखा है, अल्टरनेट मेथड से देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या पढ़ा हमने, -b/a इक्वल टू -3 अपॉन कुछ नहीं तो हमने इसके अपॉन 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ तक करते इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, -b इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू -3a, या हम यहाँ से a की वैल्यू लेते a इक्वल टू -b/-3, या a इक्वल हमारे पास क्या यहाँ पे a इक्वल टू b/3 आ गया, क्लियर ना। नेक्स्ट अब आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हमने क्या देखा था, दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है यहाँ पे 2 दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, और हमने क्या देखा अल्फ़ा इंटू बीटा तो c/a इक्वल टू 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, c इक्वल टू 2a देन a इक्वल टू c/2। इक्वेशन नंबर 1 इसे बना दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 इसे बना दिया हमने, दोनों एक इक्वल है तो हम ऐसे लिख लेंगे b/3 इक्वल टू c/2। कैसे लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिया हमने, ठीक है ना। चलो अब एक काम करते हैं, इन दोनों को हम किसी एक पार्टिकुलर टर्म के इक्वल लेते हैं, लेट कर लेंगे, लेट b/3 इक्वल टू c/2 इक्वल टू k, वेयर k कांस्टेंट है कोई, ठीक है ना। तक चलो लंबा सा रखो, हमने देखा जो फॉर्म होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये किसका फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है,
लेकिन हमने जो निकाला वो क्या निकाला, b/3 इक्वल टू c/2 इक्वल टू k निकाला हमने, ठीक है ना। यहाँ से हम लेते हैं, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे a, b और c तीनों की वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन तीनों को हम एक ही टर्म में रख लेते हैं। या तो यहाँ से हम देखो बोथ आर इक्वल, तो हम इसको ऐसे लेते हैं a इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/2, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू b/, सबका k इक्वल है, a की जगह हमारे पास क्या आ गया फिर यहाँ पे kx², ओके। b की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ लेते हैं हम, देखो पीछे चलो थोड़ा सा, यहाँ पे b/3 इक्वल टू k देन b इक्वल टू 3k, ओके ना, एंड c/2 इक्वल टू k देन c इक्वल टू 2 के लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, a की जगह हमने क्या करा पुट, kx² प्लस b की जगह हमने क्या ले लिया यहाँ पे 3kx प्लस c की जगह हमने क्या लिया यहाँ पे 2k इक्वल टू 0। सब में k आ रहा है कि अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, बचा हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन k को हम इधर भेज देते हैं। जब k इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक ये तरीका है और दूसरा हमारे पास ये तरीका है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो सबसे सिंपल जिससे हम करना चाहें कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, हमने फॉर्मूला ड्राइव करके सीखा कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट किया होंगे, क्लियर। अब हमारे पास छोटा सा एक बचा था ग्राफिकल मेथड से हम कैसे करते हैं सॉल्यूशन। जब ग्राफिकल मेथड की बात आती है उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। जब ग्राफिकल मेथड आ जाए कभी भी, सबसे पहले इसको नोट करना ये चीज़ें, जो y होता है हमारे पास y इज़ काउंटेड एज fx, क्लियर यहाँ से। तो हमें कुछ नहीं देखना है, जैसे हमारे पास एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन होते हैं, ये हमने पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और 9th क्लास में इसके बारे में बहुत बड़ा था। अब यहाँ से देखने, ये हमारे पास एक्सिस वाली जो लाइन है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन है, इस लाइन को कोई भी अदर लाइन एक्सेप्ट वाई एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा वो उसके नंबर ऑफ जीरोज को दिखाएगा। यहाँ पे हमने देखा है 1 2 3 4, कितने कट किए इसने 4 टाइम्स। सो इसके जीरोज कितने होंगे 4। नेक्स्ट ऊपर देखते हैं, ओनली एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस पे कुछ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है ऐसे करके जा रहा है, यहाँ पे एक्सिस काटा, इसने काटा तो एक्सिस को, कौन सा एक्सिस वाई एक्सिस को, लेकिन इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे जो जीरो से कितना होगा, नो जीरो से 0 होगा इसका, क्लियर। एक और आते हैं, जैसे यहाँ पे एक है, अब ये यहाँ से इसमें कितनी बार होगा, यहाँ पे देखो इसने इंटरसेक्ट नहीं, यहाँ पे ओनली टच कर रहा है, टच कर रहा है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे 2 होंगे। ये हमारे पास था कौन सा, ग्राफिकल मेथड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने आज अभी तक क्या कर लिया, हमने ये चीज़ें कर लिया है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के हैं। जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे, इनकी जीरोस के रिलेशन हम कैसे वेरीफाइड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। अब एक और आते हैं टॉपिक, हमारे पास क्या होगा, कुछ वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आज हमारे पास फाइंड क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ जैसे लास्ट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा बीटा और जीरोज ऑफ किसका जीरोज है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। हम कैसे करें, तो जब कभी इस टाइप का आ जाए क्वेश्चन हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सबसे पहले दो चीज़ इसमें पहले आप फाइंड कर लेना, मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा
माइनस बीटा अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब फाइंड क्या करना है उस पर चलते हैं। फाइंड करना हमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, है ना। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इन दोनों को हमें वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, प्लस है बीच में, एलसीएम ले दोनों का, अल्फा और बीटा का एलसीएम, अल्फा बीटा आ गया, ठीक। अब इसको करते हैं अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो हम सी अपॉन ए लेते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे लेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट बन गया। इसके लिए अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ये पढ़ा था, है ना। अब यहाँ से अगर हमें ऐसा बोल दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, कैन वी फाइंड इट, यस ऑफ कोर्स। कैसे, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ रखा, इसको इधर ले आते हैं, ये हमारे पास हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ तो नीचे आ गया, तो हम ऐसे यहाँ पे करेंगे, अल्फा की ए की जगह हम अल्फा काउंट करते हैं और बी की जगह हम बीटा लेट कर चलते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब आते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। चलो अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है, ये किसका वैल्यू आएगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा प्लस बीटा पता है हमें क्या है, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ आ गया माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ओके, और बीच में माइनस का साइन, फिर 2 की जगह 2 रखा हमने, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ओके ना। चलो अब आते हैं, यहाँ हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए होल अपॉन सी बाई ए। ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या होगा। जब एलसीएम की बात आती है, कोई भी ऐसा वेरिएबल हो इसका एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम में क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर वाला इसका एलसीएम आएगा। 2 और 1, ग्रेटेस्ट कौन सा है 2, इसलिए एलसीएम आ गया इसका ए स्क्वायर, यहाँ आ गया बी स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ बी स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचा 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, माइनस कीजिएगा माइनस ए स्क्वायर, जब हम ए स्क्वायर को हम ए से डिवाइड करते हैं, एक ए बच जाएगा, उस ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2ac अपॉन सी बाई ए। अब जब 4 अपॉन में 1 2 3 4, तो याद रखना फर्स्ट अपॉन सेकेंड बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई फोर्थ अपॉन में थर्ड, ए से कैंसिल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac, क्लियर। तो हमने क्या निकाला अभी, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac, क्लियर। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, चैप्टर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीज़ें और करनी है, छोटा सा हाफ एन आवर क्लासेस रहेगी, एक और क्लास, बस चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक चीज़ और, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कब मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया है, एक बात, तो कुछ नई चीज़ जानकारी मिलती रहेगी। तो हमें आप यूट्यूब पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, किसी पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा, मेल, किसी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए हमारे पास ये नंबर है 8587878441, ओके। FB मनीष रंजन झा हिंदी में लिखा हुआ है। ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, मनीष
या फिर मैथ्स गुरु 01। सेम चीज़ें इंस्टा पे भी कर सकते हैं। मेल के लिए आपको अगर करना है तो हम मेल कर सकते हैं मैथ्स गुरु 01 @gmail.com। ये कैसे कांटेक्ट करें आप? कोई भी चीज़ आपकी क्वेरी हो, अगर कोई भी इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, कुछ भी चीज़ें आपको कोई ऐसा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अपने चैनल पे, या इन चीज़ों पे आप फॉलो करके हमसे क्वेरी ले सकते हैं। कहीं भी जानकारी पे लेने की ज़रूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय जय श्री राधे।